आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हूल दिवस पर आदिवासी अस्मिता की रक्षा की जताई प्रतिबद्धता। कहा, राज्य में एक और उलगुलान की जरूरत। साहिबगंज के भोगनाडीह में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, कई ग्रामीण और जवान घायल। भाजपा ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस ने कहा, भाजपा की साजिश। जेपीएससी परीक्षा 2023 में कथित अनियमितता की शिकायत पर राज्यपाल ने लिया संज्ञान। आयोग को पत्र भेजकर जांच का दिया निर्देश। रांची में खुलेगा रक्षा संपदा कार्यालय। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने दी स्वीकृति। सेना की जमीन से जुड़े हर मामले का होगा समाधान। और रांची टेबल टेनिस एसोसिएशन की नई कमेटी का गठन। जय कुमार सिन्हा बने चेयरमैन, अमर बंसल को अध्यक्ष और समरजीत सिंह को सचिव पद की जिम्मेदारी। और अब समाचार विस्तार से। हूल दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संथाल विद्रोह के महान सेनानियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो समेत सभी वीर वीरांगनाओं को नमन किया। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी वीर शहीदों के संघर्ष और शहादत को याद किया। राज्यपाल ने कहा कि उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को अन्याय के खिलाफ लड़ने और मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने आदिवासी अस्मिता की रक्षा की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने एक्स के माध्यम से राज्यवासियों से कहा कि आने वाले समय में आदिवासी धर्म कोड, आदिवासी संस्कृति, भाषा, सभ्यता और पहचान के लिए एक और हूल उलगुलान होगा। साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम के पूर्व आज जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। उग्र ग्रामीणों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोली भी छोड़ने पड़े। झड़प में कई ग्रामीण और जवान घायल हो गए। भाजपा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह घटना राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के पतन का कारण बनेगी। नहीं तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, उसके बाद फिर उस परिवार से पूछा कि कैसे झगड़ा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना। तो नाकामी नहीं कहता हूँ, प्रशासन की हार्ड धर्मिता है। इस बीच कांग्रेस ने इस घटना को भाजपा की साजिश करार दिया है। पार्टी नेता और राज्य की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दुमका में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि भाजपा ने कुछ पार्टी नेताओं को माहौल बिगाड़ने का टास्क दे रखा था। इस तरह की बातें आ रही हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं कि लोगों को उकसाने वाली घटना हो सकती है। संथाल पढ़ना के लिए ये आस्था की बात है। हूल दिवस हम लोग किस तरीके से मनाते रहे हैं ये सबको पता है, और वहाँ अगर किसी तरह का कोई विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहा होगा तो उसका किसको फायदा होना है हम सबको पता है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज उत्तर प्रदेश के बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ICAR के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पशु कल्याण की पहल तेज करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए पशु अस्पतालों को सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने पशु आरोग्य मेले के आयोजन पर भी बल दिया। पशु कल्याण के लिए नियमित रूप से पशु आरोग्य मेलों का आयोजन होना चाहिए। इन मेलों के तहत गांव-गांव में कैंप, लगातार पशुओं की चिकित्सा होने पर पशुओं के साथ साथ समाज भी स्वस्थ रहेगा। जेपीएससी 2023 की परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच को लेकर उठ रहे सवालों पर राजभवन ने संज्ञान लिया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। कुछ दिन पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल से मिलकर इसकी शिकायत की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज
आकाशवाणी न्यूज रांची इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में जल्द ही रक्षा संपदा विभाग का कार्यालय खुलेगा। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। रक्षा राज्य मंत्री श्री सेठ ने कहा कि राज्य में रक्षा संपदा कार्यालय नहीं होने से झारखंड की रक्षा भूमि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को बिहार के दानापुर जाना पड़ता है। अब ऐसे मामलों का समाधान रांची में ही हो जाएगा। हजारीबाग में 2 स्वर्ण व्यवसायियों से अपराधियों ने लेवी की मांग की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने SP से मुलाकात कर व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है और उनसे एक रास्ता कि व्यवसायी वर्ग जो है अपने आप को सिक्योर महसूस कर सके। तो बात हुआ है, स्पेशल में कुछ एश्योरेंसेस दिया है और कुछ समय भी मांगा है ताकि वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं। इस बारे में वो लोग कुछ कर रहे हैं। जब उनके हाथ में कुछ होगा तो वो लोग बताएंगे। हम लोग लगे रहेंगे जब तक ये समस्या का निदान नहीं। इस बीच SP अंजनी अंजन ने जिले में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए 50 मोटरसाइकिलों पर तैनात 100 पुलिस जवानों के एक विशेष रक्षक उड़न दस्ते का गठन किया है। यह दस्ता 24 घंटे जिले के अलग अलग इलाकों में गश्त करेगा और अपराधियों पर पैनी नजर रखेगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। आज हजारीबाग पुलिस ने एक नई बाइक पेट्रोलिंग टीम का गठन किया है। ये बाइक पेट्रोलिंग टीम जो है वो टोटल हम लोगों ने 160 जगह चिन्हित किया है पूरे हजारीबाग शहर में। ये शहरी क्षेत्र के पेट्रोलिंग के लिए है, जिसमें जो शहर के मुख्य मार्केट हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई नशाखोरी का काम करते हैं या कोई क्रिमिनल इंटेंट के लोग वहाँ छुप के रहते हैं, वहाँ ये लगातार टीम मॉनिटरिंग करेगी। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के चिरका गांव में एक हाथी ने एक महिला सहित 2 लोगों की जान ले ली। जानकारी मिलने पर पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को शव उठाने से मना कर दिया। वे वन विभाग के अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे। बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आश्रितों को मुआवजा और सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया। राज्य में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने अगले कुछ घंटों में गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा और गुमला में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। टेबल टेनिस। रांची जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में एसोसिएशन की नई टीम का गठन किया गया, जिसमें जय कुमार सिन्हा को चेयरमैन, अमर बंसल को अध्यक्ष और समरजीत सिंह को सचिव बनाया गया है। जल्द ही इंटर स्कूल टूर्नामेंट और एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराने पर भी विचार किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में 42वां राष्ट्रीय जूनियर और 39वीं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। फाइट में झारखंड की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है। राज्य के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हूल दिवस पर आदिवासी अस्मिता की रक्षा की जताई प्रतिबद्धता। कहा, राज्य में एक और उलगुलान की जरूरत। साहिबगंज के भोगनाडीह में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, कई ग्रामीण और जवान घायल। भाजपा ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस ने कहा, भाजपा की साजिश। जेपीएससी परीक्षा 2023 में कथित अनियमितता की शिकायत पर राज्यपाल ने लिया संज्ञान। आयोग को पत्र भेजकर जांच का दिया निर्देश। रांची में खुलेगा रक्षा संपदा कार्यालय। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने दी स्वीकृति। सेना की जमीन से जुड़े हर मामले का होगा समाधान। और रांची टेबल टेनिस एसोसिएशन की नई कमेटी का गठन। जय कुमार सिन्हा बने चेयरमैन, अमर बंसल को अध्यक्ष और समरजीत सिंह को सचिव पद की जिम्मेदारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।